कुरुक्षेत्र से बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया है। बीजेपी सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदेश प्रभारी संजय दत्त की मौजूदगी में प्रदर्शन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की भी मौजूदगी रही है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप दिया है। बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। राहुल समेत कांग्रेस नेताओं पर अत्याचार किया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से यह बयान दिया गया है। विपक्ष की आवाज कुचलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से यह बयान सामने आ गया है। कुरुक्षेत्र से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। कांग्रेस ने लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया है और ये बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश प्रभारी संजय दत्त की मौजूदगी में यह प्रदर्शन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की भी मौजूदगी रही है। किसी भी सरकार का ये दायित्व होता है कि हमारे देश के छात्र और विद्यार्थी जो हमारे देश का भविष्य है, उनके हितों की रक्षा करें, उनके सपनों को साकार करने के लिए पूरक वातावरण तैयार करें, मदद करें। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सामान्य रूप से परीक्षा भी ठीक ढंग से नहीं करवा सकती। बार बार लगातार लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। और हैरानी की बात यह है, देश का हर नागरिक सवाल पूछ रहा है कि आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो जिम्मेदारी इसकी स्वीकारेंगे कि नहीं? कितने विद्यार्थी शहीद हो गए, कितने परिवारों के, कितने माता पिताओं के सपने भंग हो गए। और इसके ऊपर जब देश का युवा जो है जंतर मंतर पे बैठता है, लोकतंत्र में अपनी भूमिका रखने का शांतिपूर्ण सबको अधिकार है, तो उसको कुचल दिया जाता है। हमने देखा सादे वेशभूषा में गुंडों के हाथ में डंडे दे दिए इन विद्यार्थियों को मारने, बच्चियों को मारने, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए। क्या हो रहा है देश में? और जब जिनको देश की जनता ने विपक्ष का दायित्व सौंपा है, दोनों हमारे राज्यसभा के विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और हमारे लोकसभा के हमारे प्रेरणा स्थान हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, जब उनके समर्थन में उतरते हैं तो किस तरीके से पूरे देश ने देखा कि जो एक संवैधानिक पद है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने उसका उल्लेख किया है, उसकी गरिमा को नहीं रखते हुए राहुल जी से हाथापाई की गई। पूरे देश ने देखा कि उनके नाक से खून निकल रहा है और इस खून के एक एक कतरे का बदला देश की जनता आने वाले समय के चुनाव में निश्चित रूप से देगी। आजाद देश के अंदर अगर जंतर मंतर जो स्थान फिक्स किया हुआ है, निश्चित किया हुआ है, वहां कोई शांतिपूर्ण तरीके से धरना करे, अनशन करे और तानाशाही सरकार उसको अनशन न करना दे और उन छात्रों पे, उन युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाए। और ऐसी कार्रवाई हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ की। आपने देखा होगा फोटो के अंदर पैरों में चोट आई है, नाक से खून बह रहा है। ये देश का विपक्ष का नेता सबसे बड़ी अपोजिशन की चेयर है। वो एक तरफ अगर जीता हुआ होता है प्रधानमंत्री होता है, दूसरा विपक्ष का नेता होता है। तो जब विपक्ष के नेता के साथ देश में पहली बार ऐसी हरकत की जा रही है तो हम सब के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक विषय है।